जय हिंद दोस्तों। पुरातत्व विभाग के अनुसार चीन में मानवता का बसाव लगभग 22 लाख साल पुराना है। चीन की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। चीन की सभ्यता उन गिनी चुनी सभ्यताओं में से एक है जिनकी अपनी स्वतंत्र लेखन पद्धति थी। अन्य सभ्यताओं की बात करें तो भारत की सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और माया सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जिनके पास अपनी स्वतंत्र लेखन पद्धति मौजूद थी। चीन की लिपि का उपयोग आज भी चीनी भाषा के साथ साथ जापानी, कोरिया, वियतनाम की भाषाओं में प्रयुक्त किया जाता है। चीन की संस्कृति भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की तरह पुरानी है। चीन हमेशा से एक स्वतंत्र देश के रूप में विद्यमान रहा है। चीन कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा है, लेकिन चीन पर अनेक ताकतों जैसे जापान और ब्रिटेन ने चीन पर आक्रमण किए थे तथा चीन के व्यापार, संस्कृति, राजनीति और विकास को बहुत बड़े रूप से प्रभावित किया था। लेकिन चीन कभी भी किसी देश का गुलाम या उपनिवेश नहीं रहा है। वर्तमान में चीन दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा प्रभावशाली देश है। चीन को इस स्तर तक आने के लिए हमें चीन के इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं चीन के इतिहास को। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिए। 221 ईसा पूर्व में चीन में झाऊ वंश का शासन था। इसी समय में चीन सामंतवादी प्रथा का प्रारंभ हुआ था। 220 ईसा पूर्व से लेकर 206 ईसा पूर्व तक चीन में किंग वंश का शासन रहा तथा उन्होंने प्रसिद्ध चीन की विशाल दीवार का निर्माण करवाया था। किंग वंश के शासन ने विस्तारवादी नीति को अपनाकर चीन की सीमा को वियतनाम, मंगोलिया और मध्य एशिया तक फैला दिया। सन 1368 में यांग झांग ने मंगोलों को पराजित कर चीन में मिग वंश की स्थापना की। सन 1851 में चीन के अंतिम राजवंश किंग ने यूरोपीय ताकतों के प्रभाव को समाप्त कर संपूर्ण देश को अपने नियंत्रण में ले लिया। चीन में सन 1911 में हिंसक गृह युद्ध और विद्रोह चालू हो गए। यह विद्रोह किंग राजवंश और क्रांतिकारियों के बीच हुए, जिसमें चीन के 2 करोड़ नागरिकों की मौत हो गई। सन 1937 में यात सेन ने किंग वंश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करते हुए चीन को गणराज्य देश घोषित कर दिया। सन 1939 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया तथा यह युद्ध सन 1945 तक चला, जिसमें चीन के 1 करोड़ से ज़्यादा नागरिक लापता हो गए। सन 1958 में माओ त्से तुंग ने पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की तथा चीन को एक गणराज्य समाजवादी देश घोषित किया। सन 1966 में माओ तुंग ने चीन में आर्थिक और व्यापारिक विकास के लिए औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई। सन 1971 में चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य बना तथा उसे सुरक्षा परिषद में जगह मिली। सन 1978 में माओ तुंग ने सांस्कृतिक क्रांति में अपने प्रतिद्वंदियों का सफाया करते हुए 50,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सन 1989 में डेंग जियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार को प्रेरित करते हुए बड़े स्तर पर योजनाएं चलाई। इस प्रकार चीन में औद्योगिक क्रांति निरंतर आज भी आगे बढ़ रही है। चीन में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव यह हुआ कि चीन एक महाशक्ति बन गया तथा प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चीन का प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।